राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री एस चांद की बुक से क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। ये आपको पेज नंबर 306 पे मिल जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 57 से 80 तक करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। अगर आपको फिजिक्स और बायोलॉजी की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। वहां पर आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के सोल्यूशन मिल जाएंगे। बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो चैनल को जरूर चेकआउट करें। लेट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ बोला है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स वाई और जेड 3 एलिमेंट दे रखे हैं और इनके एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं। एक्स का 2 है और वाई का 6 है और जेड का 10 है। तो और पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, विच 2 एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप। कौन से 2 एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो देखिए, जिनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने देखा पीरियोडिक टेबल में जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, वाई का होगा 2,4 और जेड का होगा 2,8। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है और 10 वाले का 2,8। तो देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सेम है कि एक्स वाले की जो वैलेंसी है, क्योंकि वो के शेल में भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो के की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, तो वैलेंसी इसकी हो जाएगी 0 एक्स की, और जेड की 8 है, एटॉमिक शेल कंप्लीटली फिल है, तो इसकी भी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो दोनों की वैलेंसी सेम है, तो वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। तो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। तो फर्स्ट का आएगा x कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेम ग्रुप कॉज दे हैव 0 बैलेंसी। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो बैलेंसी आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए, सेकंड है विच 2 एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम पीरियड। सेम पीरियड में वो होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ शेल बराबर होते हैं। तो देखिए, y के पास भी k और l 2 शेल है, z के पास भी k और l 2 शेल है, माने कि पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करेंगे। तो y एंड z, तो यहाँ पे सेकंड का आंसर आएगा आपका y एंड z बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2। तो इस तरह से हमको आंसर देना। रीजन पूछा जाए तो रीजन में भी आप लिख सकते हैं बिकॉज दे हैव 2 शेल्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करेंगे। बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस चंद की बुक नहीं है तो उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर अपने लिए एनसीईआरटी और एस चंद की बुक। तो क्वेश्चन नंबर 58 करते इसी बात पर। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर लाइक 2 and 7। तो उन्होंने एक एटम है कोई, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2,7। ठीक है, तो पूछा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम, कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं। तो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा दिस इज 7 + 9। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 आ जाएगा। फिर पूछा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट केमिकली सिमिलर। इसमें से जो नाइट्रोजन आपको दे रखा है, फॉस्फोरस आपको दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है और आर्गन दे रखा है, तो इसमें से कौन केमिकली सिमिलर है जिसके एटॉमिक शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे वो सेम होगा। तो निकाल के देख लेते हैं। इसका 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2,8,5, इसका 2,8,7 और आर्गन का 2,8,8। तो देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ए के जैसा। तो यहाँ पे एटॉमिक शेल में 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोरीन 17। फिर पूछा है व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट इट टू बी सिमिलर। आपने क्यों इसको सिमिलर बोला। ऑब्वियसली बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वही लिखेंगे। बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स
ईच इन देयर एटम्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। होपफुली आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर, बेरिलियम, हीलियम। विच ऑफ द अबव एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी वेरी स्टेबल। देखिए स्टेबल वो होंगे यहाँ पे जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे, है ना, जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होंगे वही स्टेबल होंगे। तो देख लेते हैं कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2, तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। ऑक्सीजन 2,6, ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। आर्गन 2,8,8, तो आर्गन का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट में वेरी स्टेबल में आपका आर्गन 18 आ जाएगा, और भी चेकआउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सल्फर 16, 2,8,6, ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। बेरिलियम 4, 2,2 और हीलियम 2। तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ पर हीलियम भी आ जाएगा वेरी स्टेबल में। फिर पूछा है इन दी ग्रुप सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट आपके किसमें पीरियड 2 ग्रुप 2 में आ रहा है। तो जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे वही ग्रुप 2 में आएंगे। तो कैल्शियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं और बेरिलियम के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये ग्रुप 2 में आएंगे। तो सेकंड में आंसर आएगा कैल्शियम 20 एंड बेरिलियम 4। फिर पूछा है इन ग्रुप 16 में वो आएंगे जिनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। सल्फर का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो सल्फर आ जाएगा। तो देखिए सारे के सारे आंसर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में भी इसी तरह से है आपका। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर चूज द एटम हैविंग बिगर साइज। तो पहला पेयर है मैग्नीशियम एंड क्लोरीन 2,2,2, 2,8,7। तो देखिए नंबर ऑफ शेल तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर का चार्ज किसमें ज्यादा है, क्लोरीन में। तो मोर प्रोटॉन मोर न्यूक्लियर चार्ज, तो जो पुल है न्यूक्लियस की तरफ वो भी ज्यादा, तो ये छोटा हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का बड़ा हो जाएगा। तो किसका साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का। अब बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम में किसका है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, तो 2,8,1, इसका 2,8,8,1। तो इसके पास 3 शेल है और इसके पास 4 शेल है, तो ऑब्वियसली 4 शेल वाले का साइज बड़ा होगा, तो पोटेशियम का साइज बड़ा हो जाएगा। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 61। देखिए हॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में इनमें से दिया जाता है। तो यहाँ पे 61 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स एबीसी आर गिवन। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं एबीसी, उनका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है आपको 5, 7 एंड 10। अब बोला है कि 18 ग्रुप से कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है जिसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 2,3, इसका आएगा 2,5, इसका आएगा 2,8। तो सी वाले का जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ग्रुप नंबर 18 से सी वाला बिलोंग करेगा। फिर पूछा है ग्रुप नंबर 15 से कौन सा बिलोंग करता है, तो जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर 15 से करेगा, तो बी वाला ग्रुप नंबर 15 से करेगा। फिर पूछा है विच एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13, तो जिसके आउटरमोस्ट शेल में 3 होंगे वो आपका 13 से करेगा, तो ये ए वाला जो है ये करेगा 13 से। फिर फोर्थ है टू विच पीरियड और पीरियड्स डू दीज एलिमेंट्स बिलोंग, ये किस किस पीरियड से करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ शेल 2 है, जब नंबर ऑफ शेल 2 है तो ये सारे की सारे पीरियड 2 से करते हैं, तो ऑल बिलोंग्स टू पीरियड 2, तो सारे की सारे पीरियड 2 से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड, कोई एक एलिमेंट एक्स है
थर्ड पीरियड से, मतलब इसमें K शेल भी है, L शेल भी है, M शेल भी है। एंड ग्रुप 2, और ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 2 में क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 आ रहे हैं तो उससे पहले वाले तो कंप्लीटली भरे होंगे, है ना। तो पूछा है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बैलेंसी भी 2 होगी, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही उसकी बैलेंसी होती है। और मेटल और नॉन मेटल है, तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो लूज करेगा, तो मेटल है। नेम ऑफ द एलिमेंट, तो देखिए 2 8 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है, तो ये होगा हमारा मैग्नीशियम, सिंबल आ जाएगा Mg। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ग्रुप और पीरियड को ढंग से पढ़ लेते हैं। अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी इसी चैप्टर की तो आप जरूर जाके देखिएगा, आपके कंसेप्ट 110% सॉल्व होंगे। फिर ये है द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। द लेटर गिवन हेयर आर नॉट द केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट। देखिए यहाँ पर देखा जाए, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो ये पीरियड 2 दे रखा है और यहाँ पर ये पीरियड 3 दे रखा है। तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन दे रखा है और नीचे सोडियम, मैग्नीशियम वाला दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा है विच एलिमेंट हैज बिगर एटम ए और एफ, ए बड़ा है या एफ बड़ा है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो साइज है वो डिक्रीज होता है एटम का, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और पुल बढ़ने की वजह से एटम का साइज छोटा होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल भी सेम होते हैं। तो ए का ज्यादा बड़ा होगा कि एफ का, ऑब्वियसली ए का होगा, क्योंकि लेफ्ट में आपका ए आ रहा है, तो किसका साइज बड़ा होगा, ए का। फिर पूछा विच एलिमेंट हैज हायर बैलेंसी, के और ओ। के कहाँ है ये और ओ कहाँ है ये, तो किसकी बैलेंसी ज्यादा होगी। तो के का क्या हो गया 2,8,3, ओ क्या हो गया 2,8,7। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बैलेंसी 3 और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बैलेंसी 1। तो किसकी बैलेंसी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली के की बैलेंसी ज्यादा होने वाली, तो आंसर आएगा के। फिर यहाँ पर थर्ड पूछा गया है कि विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक, आई और के। तो यहाँ पर आई है और के, कौन ज्यादा मेटेलिक होगा। तो देखिए आई का बैलेंसी 2,8,1 और के का 13, 2,8,3। तो नंबर ऑफ शेल बराबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है और जबकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है, क्योंकि पुल बढ़ जाता है। जैसे इसमें से 3 में से 1 निकलेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो 1 निकलना आसान है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है वो ज्यादा मेटेलिक होता है, तो आई इसका आंसर आएगा। फिर है फोर्थ, विच एलिमेंट इज नॉन मेटेलिक, डी और जी। एक डी दे रखा है आपको और ये जी दे रखा है, कौन सा नॉन मेटेलिक होगा ज्यादा। तो डी वाला 6, 2,4, तो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो ये आपका कार्बन की तरह हो गया। और ये जो कौन सा वाला है डी के कंपैरिजन में जी, ये 2,7 फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाएगा एनायन, तो ये ज्यादा मोर नॉन मेटेलिक होगा, तो जी इज द आंसर फॉर फोर्थ। फिर फिफ्थ, सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट द मेटल ऑफ बैलेंसी 2। वो लेटर आपको चूज करना है जो बैलेंसी 2 दिखा रहा है। तो बी और जे वो लेटर्स है जो कि बैलेंसी 2 दिखाएंगे, क्योंकि इनके एटोमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बैलेंसी भी 2 होगी। तो कौन सा, बी एंड जे। फिर बोला है सिक्स्थ, सेलेक्ट अ लेटर विच रिप्रेजेंट अ नॉन मेटल ऑफ बैलेंसी 2। नॉन मेटल हो तो नॉन मेटल इधर की तरफ होगा, बैलेंसी 2 होना चाहिए। तो 2,6 इसकी भी बैलेंसी 2, 2,8,6 इसकी भी बैलेंसी 2, तो यहाँ पे एफ एंड एन आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। तो जल्दी से, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, प्रॉब्लम्स को कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करते हैं। एन एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 2। जो एलिमेंट एक्स है वो ग्रुप 2 में है। ग्रुप 2 का मतलब कि भैया उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंसी भी कितनी होगी, बैलेंसी भी 2 होगी। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड।
तो माना एलिमेंट X जो है इसकी वैलेंसी 2 है और क्लोराइड बनाएगा तो क्लोरीन के साथ बनाएगा और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 17 से 2,8,7 तो वैलेंसी होती है 1। तो वैलेंसी होगी 1 क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फॉर्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं X1Cl2। तो आपको 1 दिखाना, इट्स नॉट कंपलसरी क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो फॉर्मूला होगा XCl2। क्लोराइड का फॉर्मूला होगा XCl2। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड? तो इसी तरह से ऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन के साथ, X की वैलेंसी 2 है जैसा कि हमें पता है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, नहीं आता बैलेंसी निकालना तो एक बार देख ले 2,8,6। अगर 5, 6, 7, 8 है तो आपको 8 से माइनस करके बैलेंसी निकाल लेना है। 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2। तो ये बन जाएगा आपका X2O2। दोनों कॉमन है तो आप कॉमन ले लेंगे XO। तो ऑक्साइड का फॉर्मूला XO होगा। चलिए एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो यहाँ पे दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 65 एन एलिमेंट Y, एलिमेंट Y है इज इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में है तो मतलब नंबर ऑफ शेल भी 2 है, K और L। एंड ग्रुप नंबर 16 में माने आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो K में मैक्सिमम 2 आते हैं तो हो गया। इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जैसे मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 3 है तो लूज करता है और 5, 6, 7 है तो गेन करता है और बैलेंसी हम लोग 8 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो जब गेन करता है तो एनायन बनाता है और एनायन कौन बनाता है? नॉन मेटल। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये नॉन मेटल होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम? तो ऑब्वियसली 6 है, ठीक है, दिख रहा है हमको यहाँ पर। व्हाट इज द वैलेंसी? 8 से माइनस कर देंगे 2। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एलिमेंट? तो एटॉमिक नंबर क्या है? 6, 2, 8। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का, तो नेम है ऑक्सीजन। फिर व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड फॉर्म्ड बाय विथ सोडियम? तो सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन बनाएगा तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो ये बनाएगा N2O टाइप। तो क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा N2O लिख लो या फिर आप Na2Y लिख लो क्योंकि Y यहाँ पे सिंबल दे रखा है, राइट। फिर अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। इसके 2 पार्ट है यहाँ पर, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। एन एलिमेंट X हैज मास नंबर 40। कोई एलिमेंट दे रखा है X, इसका मास नंबर 40 है एंड इट कंटेन 21 न्यूट्रॉन्स इन इट। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 21। तो जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो मास नंबर 40 दे रखा है, प्रोटॉन हमको नहीं पता, न्यूट्रॉन 21 है तो हम लोग यहाँ से प्रोटॉन निकाल लेंगे तो दिस इज बिकम 19। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो ये आ गया हमारा। टू विच ग्रुप ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल डज इट बिलोंग? तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ग्रुप से बिलोंग करने के लिए इसकी आउटर मोस्ट शेल की बैलेंसी देख लेते हैं हम लोग। तो 19 है तो 2, 8, 8, 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा। तो लिखेंगे ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। अब इसके बाद बी पार्ट आता है इसी का। द एलिमेंट X फॉर्म्स अ कंपाउंड X2 बाइकाइन, माने बाई के साथ बना रहा है तो बाई की बैलेंसी इधर आ रही है तो इसका बैलेंसी 1 होना चाहिए, इसका 2, तभी तो X2Y टाइप का बनेगा। सजेस्ट दैट एलिमेंट Y माइट बी एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस। कि जो Y है वो किस तरीके का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर X था तो ये ग्रुप 1 से था और जो Y है उसका वैलेंसी ट्रू है तो माने ये मेटल होना चाहिए, ये नॉन मेटल होना चाहिए। और ये 2 वैलेंसी तब आएगा जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये किससे होना चाहिए? ग्रुप नंबर 16 से होना चाहिए, ग्रुप नंबर 16 से आपका होना चाहिए। और जनरली जो मेटल्स हैं जैसे कि ये आपका पोटेशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए? ये Y आपका माइट भी ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा? X इज मोनोवैलेंट, Y हैज टू बी डाइवैलेंट, ठीक है। Y जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे Y हैज टू बी डाइवैलेंट, राइट। तो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है
एन एलिमेंट एक्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक्सो टाइप का कंपाउंड बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, तो मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सकता है आराम से, ठीक है। फिर पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट एक्स। तो देखिए जब ये है, ये आपका मेटल होना चाहिए, ये आपका नॉन मेटल होना चाहिए इन जनरल। तो अब क्योंकि एक्सो टाइप का बना है तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें X2O होना चाहिए था, तो O की भी 2 आएगी तभी तो X होगा, तो X की भी 2 हो जाएगी। तो इसकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एक्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर पूछा है बी, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एक्स बिलोंग, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर आएगा ग्रुप 2। फिर पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट विद क्लोरीन, तो एक्स का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये XCl2 बन जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा XCl2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। इसमें है एन एलिमेंट ए हैज एन एटॉमिक नंबर 6, कोई एलिमेंट ए है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अनदर एलिमेंट बी, कोई दूसरा एलिमेंट बी है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है। इन इट्स 1 न्यूट्रल एटम, तो मतलब कि इसका भी एटॉमिक नंबर 17 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2,4, इसका लिखेंगे 2,8,7। अब पूछा है इन विच ग्रुप द पीरियोडिक टेबल वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड दीज एलिमेंट, तो ए को आप किस में देखते हैं, तो ऑब्वियसली आउटरमोस्ट शेल में 4 है, तो आप इसको निकालेंगे 10 + 4 से, तो ये हो जाएगा 14 ग्रुप से। इसमें 7 है तो 10 + 7 तो 17। जब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में तो 10 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका ग्रुप 14 से ए और ग्रुप 17 से बी। फिर पूछा है बी वाला पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में किस तरह का बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, तो ये करेगा शेयर, और शेयर करने के केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो बी के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद सी आता है सजेस्ट अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, तो ए के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से बैलेंसी इज दिस, बी के आउटरमोस्ट शेल में 7 है तो बैलेंसी होगी 1, क्रॉस करेंगे तो ये ए बी 4 टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर हम लोग आ चुके हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग करने वाले हैं, अभी भी 11 क्वेश्चन रह गए। तो देखिए द एलिमेंट ए बी सी, आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, ए बिलोंग टू ग्रुप 1, B belong to group 2, C belong to group number 14 and D belongs to group number 17 of the periodic table. Which of the following pair of element would you produce a covalent bond? इसमें से कौन कौन सा पेयर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? देखिए ग्रुप नंबर 1 आयनिक बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ग्रुप 2 भी आपका आयनिक बनाता है ना, क्योंकि ये करेगा लूज। सी वाला है वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी डी के साथ बनाएगा, तो इसमें सी एंड डी आपके क्या करेंगे आयनिक बनाएंगे, तो इसमें सेकंड वाला आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में यहाँ बात करते हैं। एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 रिएक्ट विद दी, ग्रुप 2 है तो इसकी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बैलेंसी भी 2 होगा। रिएक्ट विद द एलिमेंट वाई ऑफ द ग्रुप नंबर 16, तो इसकी वैलेंसी कितनी होएगी 2 होएगी, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो एक्स वाई टाइप का बनाएंगे, x2 y2 2 कॉमन ले लेंगे तो xy आएगा, तो यहाँ पे x और y फॉर्म करेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे आयनिक बनेगा क्योंकि एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, तो यहाँ पे बी वाले का आयनिक बॉन्ड आएगा, क्या आएगा आयनिक बॉन्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात करते हैं। अ मेटल एक्स इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल,
फर्स्ट ग्रुप का मतलब है कि इसके पास जो वैलेंसी होएगी वो 1 होएगी, क्योंकि इसके एटॉमिक शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी भी 1 होएगी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड? तो ऑक्साइड के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, इसकी वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 होती है, निकाल लीजिएगा X2O। तो फॉर्मूला आएगा X2O। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं वैलेंसीज के बारे में, अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। अगर एटॉमिक शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वही उसकी वैलेंसी है। अगर 5 6 7 8 है तो 8 से माइनस करके वैलेंसी निकलती है। 3 2 1 0। अब आता है 72। एन एलिमेंट ए फ्रॉम ग्रुप नंबर 14। एलिमेंट ए है, ये ग्रुप नंबर 14 से है, माने कि आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका वैलेंसी भी 4 ही होएगा। कंबाइन विद दी ग्रुप नंबर 16, बी के साथ करता है जो 16 से, माने 2 8 6, माने इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इसका वैलेंसी होएगा। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंट बनेगा, क्योंकि ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, ये शेयर करेगा। किस तरह का फॉर्मूला बनेगा? तो ए की वैलेंसी 4, बी की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनाएगा A2B4। 2 कॉमन ले लेंगे तो AB2 टाइप का यहाँ पर हमको फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 72 हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2, कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ग्रुप 2 से है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और वैलेंसी भी 2 होने वाली है। द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट विद द एलिमेंट वाई, ये वाई से करता है जो कि ग्रुप नंबर 17 का है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि 10 + 7, और वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि 8 से माइनस करना है हमने, तो वैलेंसी 1 होगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म? अगर वैलेंसी 2 और 1 है तो आयनिक बनेंगे, क्योंकि लूज और गेन से बनेगा, तो नेचर कैसा होगा? आयनिक। नेचर का मतलब होता है कि आयनिक है, कोवैलेंट है, तो ये होगा आयनिक कंपाउंड। इसके बाद बोला है स्टेट वेदर द कंपाउंड फॉर्म विद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ये जो है वो क्या कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। यस। अगर ये एक्वस फॉर्म में होगा तो करेगा, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो नहीं करेगा, तो हम लगा देंगे यस। गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो देखिए x की वैलेंसी 2, y की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई XY2, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा XY2। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ x? तो मैंने पहले ही बता दिया 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द बाय? तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहाँ 7 लिख देंगे। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 74, ये आपको पेज नंबर 308 पे मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 308 पे मिलने वाला है। यहाँ पर टेबल टाइप की भी दे रखी है, 1 2 ग्रुप 13 से 18 ग्रुप। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेनिंग फर्स्ट 3 पीरियड्स, period 1, period 2, period 3, in which 5 elements have been represented by letter A, B, D, E, C, which are not their chemical symbol obviously. Select the letter which is represent alkali metal. तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, तो यहाँ पर A, D आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है यहाँ पर सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट नोबल गैस, तो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैस कहते हैं, तो यहाँ पे C आ जाएगा। फिर पूछा गया है सेलेक्ट द लेटर विच रिप्रेजेंट हेलोजन, तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को हेलोजन बोला जाता है, तो E आ जाएगा यहाँ पर। फिर पूछा व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन A और E, A आपका मेटल है, E आपका नॉन मेटल है, तो ये लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन D एंड E, D और E के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा? तो ऑब्वियसली D और E के बीच में, D और E के बीच में कैसा बनेगा? आयनिक। एक बार ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, D और E के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। और पूछा है A और E के बीच में कैसा बनेगा? A और E के बीच में लेट्स सी, जो A होगा ये आपका हाइड्रोजन होने वाला है, A आपका हाइड्रोजन होने वाला है, तो A यहाँ पर नहीं आएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, A नहीं आएगा क्योंकि आपका A का तो
आपका हाइड्रोजन है जो एल्कली मेटल के साथ भी सेम तरह की प्रॉपर्टी शो करता है और हेलोजन के साथ भी करता है। तो ए अगर आपका हाइड्रोजन है और ई आपका होगा क्लोरीन, तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये शेयर करता है, क्योंकि पूरा एक दे देगा तो खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो चेंजेस मैंने करे हैं, एक तो मैंने सेलेक्ट करने में डी लगाया है यहाँ पर, फिर सी है, फिर ई है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन है। डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, आप ये जरा प्रॉपर देखिएगा, जैसे मैंने बाद में देखा है ना। क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में बात करें, द एलिमेंट ए बी सी, आपको एलिमेंट दे रखे हैं ए बी सी, बिलोंग करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है, और ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, और बोला है रेस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर बोला है विच टू एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए ग्रुप नंबर 1 वाला तो आयनिक बनाता है, बी और सी कोवेलेंट बना सकते हैं, 17 तो आयनिक भी बनाता है, कोवेलेंट भी बनाता है, तो यहाँ पे बी एंड सी आएगा, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 + 4, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ना तो देगा ना लेगा, शेयर करेगा। ठीक है, ये आएगा 10 + 7। विच कंपाउंड टू एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक, तो ऑब्वियसली ए एंड सी आयनिक बनाएंगे। फिर पूरा 76 में फाइंड द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस के पॉजिटिव। देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है पोटेशियम का, पोटेशियम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो 19 है। ठीक है, पोटेशियम का जो न्यूट्रल होता है, अब इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है, तो माने एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 19 - 1 = 18। 18 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का। तो पोटेशियम 1 पॉजिटिव के जैसा आर्गन होगा। अब जो क्लोराइड आयन है, क्लोरीन का 17 होता है, एक नेगेटिव चार्ज है, माने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 17 + 1 दिस इज ऑल्सो 18, तो ये दोनों की दोनों आर्गन के जैसे होने वाले। व्हाट इज दी नंबर, दैट इज 18, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरा भी लिख सकते हैं, आर्गन सिंबल भी बना सकते हैं, आर्गन। Now question number, after question number 76 we have question number 77. This one is little bit huge. 77 atom of 8 elements, यहाँ पे 8 दे रखे हैं elements A, B, C, D, E, F, G, H। फिर बोला है have same number of electrons in their electron shell, मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, माने कि नंबर ऑफ शेल तो सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है, मतलब कि वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। इट वाज फाउंड दैट द एलिमेंट ए एंड जी, ए और जो जी है कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। This ionic compound is added to a small amount of all vegetable and dishes, माने कि obviously नमक हम लोग मिलाते हैं NaCl, तो Na होने वाला है A, Cl होने वाला है G। Dishes during the cooking, oxides of A and B, अब A और B के बारे में बात करें, अगर हम A के ऑक्साइड की बात करें और B के ऑक्साइड के बारे में बात करें, और बेसिक इन नेचर, बेसिक का मतलब होता है कि दोनों के दोनों मेटल है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड ही क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। फिर बोला है यहाँ पर ई और एफ और एसिडिक, ई के जो ऑक्साइड है और एफ के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, माने कि ये नॉन मेटल होने वाले, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वही बेसिक कैरेक्टर बनाते हैं, वो सॉरी एसिडिक कैरेक्टर बनाते हैं। तो ई और एफ नॉन मेटल होने वाले हैं, ए और बी मेटल होने वाले हैं। उसके बाद बोला है द ऑक्साइड ऑफ डी इज हाउएवर ऑलमोस्ट न्यूट्रल, तो जो न्यूट्रल है ये न्यूट्रल बनाता है, तो जनरली जो हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो न्यूट्रल बनाते हैं, तो ये डी हमारा हाइड्रोजन होने वाला है, H2 टाइप के ऑक्साइड्स।
however almost neutral. Based on the above information, answer the following. To which group of the periodic table do these belong? तो सोडियम और क्लोरीन देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 17 इसका होता है, तो 2,8,1 2,8,7, तो ये थर्ड पीरियड से आपके बिलोंग करते हैं। किससे करते हैं? थर्ड पीरियड से वो करते हैं बिलोंग, तो आएगा थर्ड पीरियड। उसके बाद आता है व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन बी और एफ। अब ये बी मेटल है और एफ नॉन मेटल है, जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो नेचर होता है आयनिक, तो कैसे बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। फिर पूछा है विच ऑफ टू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कुड बी डेफिनेटली मेटल, तो ए एंड बी डेफिनेटली मेटल होगा जैसा कि हमने देखा। विच वन ऑफ द 8 एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल ये है, हाइड्रोजन आपका मिलता है, नॉट दिस, गैसियस स्टेट में पूछा गया है। और ये जो डी वाला है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। और एक बात और है कि 8 की जो 8 एलिमेंट है ये सेम किससे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो डी वाला जो है ये हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये आपका पीरियड नंबर 3 से है, ये दूसरा एलिमेंट जैसे कार्बन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पीरियड नंबर 3 है उसमें 11 से चालू हो गया ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये आपका सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और आर्गन ये आता है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। फिर इसमें पूछा है कि गैसियस स्टेट में कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में आपका ये जो सबसे लास्ट वाला है गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैसेस 0 ग्रुप में आती हैं, तो लास्ट वाला आपका H होने वाला है, तो गैसियस स्टेट में आपका H होगा। फिर है E, if the number of electrons in the outermost shell of C and G is 3 and 7, C के outermost shell में 3 हैं और G के outermost shell में 7 है, राइट दी फॉर्मूला, तो इसकी बैलेंसी 3 हो गई, इसकी बैलेंसी 1 हो गई, तो C की 3 और G की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CG3, तो किस तरह का फॉर्मूला बनेगा? CG3 टाइप का, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर आफ्टर 77 वी हैव क्वेश्चन नंबर 78। बहुत जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है क्योंकि आंसर्स हमारे यहाँ पर 2 ही डल जाएंगे 78 के बाद। राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ 2 वेरी रिएक्टिव मेटल बिलोंगिंग टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 में 2 हमें मेटल्स के नाम बताने जो बहुत रिएक्टिव है, तो एक है सोडियम और एक है पोटेशियम, क्योंकि इनको हमें किसमें रखना पड़ता है? हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, नहीं तो ये एटमॉस्फेयर की एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। Explain by drawing the electronic structure how either one of the two metal react with halogen। तो इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी लिखना है, तो देखिए सोडियम का 11, 2,8,1, पोटेशियम का 19, 2,8,8,1। फिर इसमें पूछा है कि कौन सा आपका हेलोजन के साथ रेडिली रिएक्ट कर जाएगा इन दोनों में से, तो सोडियम इज मेटल, so sodium readily react with the halogen of chlorine and form ionic chloride like sodium chloride। तो यहाँ पर मैं इसके लिए इक्वेशन लिख देती हूँ, 2 सोडियम which is in solid state, chlorine which is in gaseous state, ये रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम क्लोराइड which is in solid state। अब पूछा है with which name is the bond formed between these element, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, कैसा बनाता है? आयनिक बॉन्ड। एंड व्हाट इज द क्लास ऑफ द कंपाउंड सो फॉर्म्ड नोन एज, तो किस तरह के ये कंपाउंड्स बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है, किस तरह के बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। फिर पूछा स्टेट एनी 4 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, तो देखिए आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलने के साथ साथ दे आर आयनिक एंड ब्रिटल, कैसे होते हैं? आयनिक एंड ब्रिटल होते हैं।
एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ है कैन कंडक्ट, यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। द नॉन मेटल ए is an important constituent of our food and most of fuels around us। जो नॉन मेटल ए है ये हमारे खाने का भी एक स्पेशल हिस्सा है, फ्यूल का भी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग खाते हैं, फ्यूल में हम लोग जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं। दोनों का जो मेजर हिस्सा है वो है कार्बन। फिर बोला है फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स बी एंड सी। तो दो तरह के ऑक्साइड बनाती है, बी और सी। ऑक्साइड बी इज पॉइजनस वेयर इज ऑक्साइड सी इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑक्साइड सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और जो पॉइजनस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि हमारे ब्लड के साथ मिलकर ये सफोकेट कर देती है, क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं है तो दम घोटने वाली गैस का काम करती है। आइडेंटिफाई ए बी सी। तो ए हमारा कार्बन हो गया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सी कैपिटल ओ कैपिटल, सी हो गया हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड मतलब CO2। फिर बोला है टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ए बिलोंग्स। तो ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करती है, कि कार्बन का 6 होता है, 2,4 आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से 10 + 4 तो 14 ग्रुप से करेगा, 14 ग्रुप। फिर पूछा नेम अनदर एलिमेंट विच इज प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु 14 ग्रुप में, तो इसमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सिलिकॉन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। और फिजिक्स और बायोलॉजी के सोल्यूशन आपको मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। और एनसीईआरटी और स्टैंड की बुक खरीदनी है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। और नॉन मेटल एक्स, एक नॉन मेटल एक्स दे रखी है, इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ये एयर में बहुत ज्यादा मिलती है, विच इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, जिसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटालिस्ट एंड फॉर्म अ गैस वाई। और ये वाई नाम की गैस बनाती है। तो नॉन मेटल है और बहुत मिलती है। तो 78% एयर में नाइट्रोजन मिलती है। तो जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है कैटलिस्ट आयरन की प्रेजेंस में, तो अमोनिया नाम की गैस बनाती है। इस मेथड को हम लोग हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला है व्हेन बाय इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, इट फॉर्म अ कंपाउंड जेड। तो ये कौन सा कंपाउंड बनाती है, जनरली बनाती है अमोनियम सल्फेट बनाती है। क्या बनाती है, अमोनियम सल्फेट। क्योंकि देखिए NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो आपकी क्लास से थोड़ा हायर कंसेप्ट है। H आयन आएगा तो ये अमोनियम आयन बनाएगी। तो अब यहाँ पे HSO4 बचा, तो अमोनियम आयन जो बनाया और HSO4 बचा, तो ये H निकल जाएगा, यहाँ से SO4 दो जुड़ जाएंगे तो अमोनियम सल्फेट बनाती है। तो Z कंपाउंड हो गया अमोनियम सल्फेट, विच इज यूज एज केमिकल फर्टिलाइजर। तो अमोनियम सल्फेट को एज केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। वाटर XYZ, तो X आपका नाइट्रोजन हो गया। फिर पूछा है व्हाट इज Y अमोनिया हो गया। फिर पूछा है व्हाट इज Z, तो Z हो गया अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला आप लोग नीचे से देख के लिख सकते हैं, अमोनियम सल्फेट। फिर पूछा है टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल X बिलोंग। जो नाइट्रोजन है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5 आउटरमोस्ट शेल में 5 है, तो 10 + 5 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 15 लिख देंगे। फिर पूछा है नेम द पीरियड, कि किस पीरियड से करता है, तो K और L दो ही शेल है, तो पीरियड नंबर 2 से करता है। विच एलिमेंट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर X इन द पीरियड। X से पहले कौन सा आता है, तो 6 वाला आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, दिस इज कार्बन।
फिर पूछा है विच एलिमेंट इज प्लेस जस्ट आफ्टर इट। तो 7 है तो इसके बाद 8 वाला आएगा, 8 होता है ऑक्सीजन का, तो आएगा ऑक्सीजन। बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक करना ना भूले वीडियो को। चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा।